ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवेसाणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूलेक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करी मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन हमारी चर्चा चल रही है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी मिथ्या दृष्टि जीव, जिन पर हमने काफ़ी चर्चा की है। ये 7वां अधिकार वास्तव में उन सभी जैनों के लिए है जिन्होंने जैन कुल में जन्म तो लिया है, जो जिनवाणी भी पढ़ते हैं, शास्त्र स्वाध्याय भी करते हैं और समझते हैं कि मैं मोक्ष मार्गी हूँ, किंतु मोक्ष मार्ग के संबंध में उनकी अनेक भूलें हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो कहे सुने को ही मान लेते हैं, जिन्होंने कभी शास्त्र पढ़े भी नहीं है, समझा नहीं है, खोला नहीं है, या 15-20 मिनट शास्त्र पढ़ लेते हैं, आधा घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन समझते नहीं है, किंतु उन्हें लगता है हम बहुत बड़े स्वाध्यायी हैं। ऐसे जीव जो दान धर्म कर रहे हैं, डेली मंदिर जा रहे हैं, प्रक्षाल पूजन कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है हम धर्म करते हैं। ऐसे जीव जो थोड़े बहुत व्रत उपवास नियम संयम लेकर के बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कहाँ कहाँ किस प्रकार की भूलें हैं वो यहाँ पंडित टोडरमल जी ने बताई है। ऐसे जीव जो नित्य शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, मैं आत्माओं की रटन रटते हैं, ऐसे जीव भी कहाँ भूले कर देते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी ने की है। ऐसे जीव जो आत्मा की रटन भी करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय भी करते हैं, व्रतादिक भी करते हैं, पूजा प्रक्षाल भी करते हैं, भक्ति स्वाध्याय भी करते हैं, सब करते हैं, किंतु फिर भी उनके जीवन में कहाँ भूले हैं, उनकी भूलें भी यहाँ पंडित टोडरमल जी ने बताई। ये किसी अलग व्यक्ति की चर्चा नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने यहाँ अनेक जैन व्यक्तियों को देख करके चर्चा नहीं की। यहाँ पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि शास्त्रों में जो वर्णन आया है उस अनुसार हम यहाँ लिख रहे हैं। आप अपने आप में लगाना, कहीं आप में कोई कमी तो नहीं रहेगी। शास्त्र क्या कहते हैं, सच्ची बात क्या है जिनवाणी के अनुसार, वो यहाँ लिखी जा रही है। हमें इसे पढ़कर ये समझना है कहीं हम गलत तो नहीं, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं समझ लिया, कहीं ऐसा तो नहीं हमने पढ़ा कुछ और है, समझा कुछ और है। समझ में आया? तो यहाँ हमारी भूलें हमें क्लियर करनी है। इसी के लिए पंडित टोडरमल जी ने 7वां अधिकार लिखा है, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। अभी तक जो चर्चा हमने की, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये वो जीव थे जो सम्यक्त्व से उन्मुख हैं। कैसे हैं? सम्यक्त्व से उन्मुख। उन्मुख का मतलब होता है दूसरी तरफ, उन्मुख का मतलब होता है मुंह मोड़ लेना। सम्यक्त्व एक तरफ, हम दूसरी तरफ, अर्थात सम्यक्त्व से विपरीत दिशा में है। जो मोक्ष मार्गी समझते हैं स्वयं को, लेकिन मोक्ष मार्ग से विपरीत दिशा में अर्थात संसार मार्ग में ही लगे हुए। अभी तक केवल उन जीवों की चर्चा हमने की है। शास्त्र स्वाध्याय भी करते हैं, पूजा भक्ति भी करते हैं, आत्मा की रटन भी रटते हैं और समझते हैं कि मैं वेद शास्त्र गुरु को भी जानता हूँ, 7 तत्वों को भी जानता हूँ और मैं बिल्कुल सम्यक्त्व के पास हूँ, किंतु वास्तव में वो ना तो सम्यक दर्शन को समझते हैं, ना मोक्ष मार्ग को, ना शास्त्र को समझते हैं, ना तत्वों को। वो कैसे हैं? उन्मार्गी जीव हैं, सम्यक्त्व से उन्मुख है, संसार मार्गी जीव हैं, विपरीत दिशा में ही अपनी दौड़ लगा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि हम सही दिशा में। अब यहाँ चर्चा थोड़ी अलग होने वाली है।
यहाँ चर्चा है सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों की। ये ऐसा प्रकरण है जो हमें सम्यक्त्व की ओर ले जाने वाला है, जो हमारी दिशा को मोड़ देने वाला है। अभी तक हमें विचार किया कि व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी में तो कहीं हम नहीं हैं। अगर हैं तो गलती सुधारने का अवसर अब दिया है। अब हम अपनी गलती सुधार सकते हैं, समझ करके, विचार करके। कैसे सुधार सकते हैं वो इस प्रकरण में हम समझेंगे। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, विपरीत दिशा से अब आपको सही दिशा में आने की बात करनी है। समझ में आया कि नहीं आया? यदि हम विपरीत दिशा में हैं तो सही दिशा में कैसे होंगे? जो सही दिशा में है वो जीव कैसा होता है? सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि, सही दिशा में। मंजिल दूर है राजू भाई, मंजिल दूर है, किंतु हमारी दिशा सही है, मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? आपको वंदावासी जाना है राजू भाई। वंदावासी जाने के लिए आर्नी वाला रोड लेना पड़ेगा या इधर चैटपेट रोड लेना पड़ेगा? कौन सा रोड लेना पड़ेगा? आर्नी वाला रोड ना, तब हम वंदावासी पहुंच पाएंगे। चैटपेट रोड पे चले जाएंगे तो बहुत दूर पहुंच जाएंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे। तो ये जो व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी, उभयाभासी जीव थे ना, ये चैटपेट रोड पे जा रहे थे वंदावासी जाने के लिए, और इन्हें लगा था हम वंदावासी जल्दी पहुंच जाएंगे, यही मार्ग है। और अब हमें क्या करने वाले हैं, हम लक्षणों से जानेंगे कि हम गलत रोड पे हैं और अब सही रोड पे पहुंचेंगे। जब तक वंदावासी नहीं आता तब तक क्या है, वंदावासी के सम्मुख पहुंच जाएंगे। भले अभी नहीं पहुंचे लेकिन पहुंचने वाले हैं, क्योंकि दिशा सही है। आर्नी तक पहुंच गए भैया, किलसात मंगलम वाले रूट तक पहुंच गए, तो वंदावासी भी आने ही वाला है, उससे पता चल जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि की जो चर्चा है, यहाँ हमें पता चलेगा कि हमारी दिशा क्या है और सही दिशा करने के लिए हमें क्या करना है। दिशा क्या है ये तो हमने निश्चयाभासी, उभयाभासी, व्यवहाराभासी में बहुत देख लिया, समझ में है? अभी दिशा सही कैसे होनी है हमें बस ये देखना है। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव कैसा होता है, सही दिशा वाला जीव कैसा होता है, उसकी चर्चा यहाँ हमें करी। सभी आत्मार्थी जीवों के लिए चर्चा है, सभी जीवों को ये चर्चा सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्योंकि यही एक चर्चा है जिससे हमारी दिशा सही होने वाली। क्लियर है? पढ़ें पेज नंबर 257, मोक्षमार्ग प्रकाशक। अब सम्यक्त्व के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि हैं उनका निरूपण करते हैं। किन जीवों का निरूपण है? जो सम्यक्त्व के सन्मुख है, अर्थात उसी दिशा में चल रहे हैं, बस पहुँचे नहीं हैं, पहुँचने वाले हैं, लेकिन निश्चित रूप से पहुँचेंगे क्योंकि उनकी दिशा सही है। कैसे होते हैं वो सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, उनकी चर्चा यहाँ करते हैं, उनका निरूपण करते हैं। एक एक लाइन बहुत ध्यान से समझेंगे हम। कोई मंद कषायादि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई, तथा मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, और बाह्य निमित्त देव शास्त्र गुरु का समागम हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्रादि का हुआ, समागम हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ये पंडित टोडरमल जी ने इसमें पहला पैराग्राफ लिखा है। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव कौन है? देखो, कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर, सबसे पहले तो मंद कषाय का कारण, उस जीव की कषाय मंद है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो ना तो मंद कषाय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अब राजू भाई, ये मंद कषाय किसी भी जीव की हो सकती है। हमने पहले पढ़ा था कि निगोद में से भी जब जीव बाहर निकल के आता है, 6 महीने 8 समय में 608 जीव वो बाहर निकलते हैं, तो कैसे काम में निकलते हैं? कहीं ना कहीं उनकी कषाय मंद पड़ जाती है। सहज होता है, नॉर्मल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है मंद कषाय होना। लेकिन संगी पंचेंद्रिय जीवों के भी कभी कभी तीव्र कषाय बहुत होती है। तो यहाँ जो लिख रहा है ना, कोई मंद कषायादि का कारण पाकर, कारण के बिना कभी कार्य होता ही नहीं है भाई साहब। किसी भी कार्य में कोई ना कोई कारण जरूरी होता है।
आज आप बंदावासी गए थे शाम को, तो कारण था कि नहीं था? कारण था कि भाई डॉक्टर के पास जाना था। समझ में आया? कोई भोजन बनाती है जब घर में महिला, तो उसके पीछे कारण होता है कि नहीं होता? कि हाँ, पति और बच्चों को भोजन खिलाना है, खुद स्वयं भोजन करना है। बिना कारण के कभी कार्य होता? ऐसे कोई मंद कषाय का कारण पाकर, ये मंद कषाय के कारण बहुत हो सकते हैं, अनेक कारण हो सकते हैं राजू भाई। सामने देवशास्त्र गुरु का निमित्त हो सकता है, सामने कोई मित्र हो सकता है, सामने कोई वैराग्य प्रसंग हो सकता है, कोई मृत्यु आदि देखी जा सकती है, इंद्रधनुष, ओस की बूंद, कोई भी कारण मंद कषाय आदि का होने का हो सकता है। तीव्र कषाय के जिस प्रकार से कारण हमें मिलते हैं, कोई ऐसा शत्रु सामने आ जाता है, कोई हमें कोई डांट देता है, चिल्ला देता है, इस प्रकार से हमारी कषाय तीव्र हो जाती है। तीव्र कषाय के भी कारण होते हैं, मंद कषाय के भी कारण होते हैं। समझ में आया? तो चूंकि मंद कषाय तो सभी जीवों के हो सकती है, कभी भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? कोई ना कोई कारण मिलने पर किसी भी जीव को मंद कषाय हो सकती है। तो ये तो नॉर्मल से बात हो गई है, क्लियर है। लेकिन मंद कषाय होना जरूरी है, किस समय? सम्यक्त्व के लिए, तत्व विचार के लिए। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। मंद कषाय समझ में आ गया? नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। ज्ञानावरणादि आदि आदि माने दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। समझ में आया? ज्ञानावरणादि कर्मों का क्या हुआ? क्षयोपशम हुआ। ये क्षयोपशम क्या होता है? तीन बात है, उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय, चार बातें हैं। तो क्षय तो जब पूरा निकल जाए तब की बात है, उसको हटा दो। तीन कौन से बचे? उदय, उपशम और क्षयोपशम। जब कर्म का उदय होता है तो राजू भाई अपन एक खिड़की पकड़ लेते हैं और पर्दा पकड़ लेते हैं सामने, मैं समझने के लिए। ये पर्दा पूरा अगर बंद है तो अंदर रोशनी नहीं आ रही है। समझ में आया? अगर इस पर्दे को पूरा खोल दिया जाए तो क्या होगा? पूर्ण रूप से रोशनी अंदर आ जाएगी। समझ में आया? अब देखो, पूर्ण रूप से रोशनी का आना, ये तो क्या है? क्षय। क्या है? क्षय। समझ में आया? क्यों? क्योंकि पर्दा पूरा हटा हुआ है, ये क्षय है। क्षय को हटा दो। जितना जितना आपने पर्दा बंद किया राजू भाई, अब जैसे पर्दा मान लो पूरा बंद है तो अभी रोशनी बिल्कुल भी अंदर नहीं आ रही है, ठीक है? तो अभी है अंधेरे का क्या है? अभी उदय है। अंधेरे का पूर्ण रूप से उदय है, क्योंकि रोशनी अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। जैसे थोड़ा सा पर्दा खोला तो उदय हुआ कम और उधर से रोशनी आई अंदर, तो इसको बोलते हैं क्षयोपशम। क्या बोलते हैं? क्षयोपशम। क्षय और उपशम, थोड़ा सा अंधेरे का जाना, थोड़ा सा प्रकाश का आना, इसका नाम क्या है? क्षय और उदय। क्षय और थोड़ा सा प्रकाश का आना और थोड़ा सा, तो क्षयोपशम कहलाता है, ठीक है? ये जो उदय अनुदय की अवस्था है ना, उदय अनुदय की अवस्था, थोड़ा उदय है थोड़ा अनुदय है, इसी का नाम क्या है? क्षयोपशम। क्लियर है? ऐसे ही ज्ञान में होता है। जब ज्ञानावरणादि का पर्दा है ना, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि पूरी तरह से पर्दा पड़ गया हो और ज्ञान का प्रयोग ही खत्म हो गया हो। हमेशा एक केंद्रीय निगोदिया जीव की भी ज्ञान का क्षयोपशम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ज्ञान का क्षयोपशम पाया जाता है। तो कभी भी ये पर्दा पूर्ण रूप से बंद नहीं होता ज्ञानावरण का। क्लियर है? अब जितना जितना पर्दा खुला हुआ है उतना उतना जीव जानता देखता है। इसमें कर्म का क्या है? क्षयोपशम। निगोदीय एकेंद्रीय जीव के भी कर्म का क्षयोपशम होता है और संगी पंचेंद्रीय जीव के भी कर्म का क्षयोपशम होता है। अब जिसका जितना क्षयोपशम, उसका उतना विचार शक्ति काम करती है, जानने देखने का काम होता है। समझ में? जितना जितना पर्दा खुला होता है उतना उतना प्रकाश अंदर आता है, उतना उतना अंधेरा गायब होता जाता है। बिल्कुल ऐसे ही समझना। ज्ञानावरणादि कर्मों का क्या हुआ? क्षयोपशम हुआ। पहली लाइन थी मंद कषायादि का कारण पाकर, ज्ञानावरणादि कर्मों का क्या हुआ? क्षयोपशम हुआ। दूसरा, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। ये ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम तो भैया एक इंद्रिय के भी है, निगोदिया के भी है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय के भी होता है ज्ञानावरणादि कर्म का क्षयोपशम तो। लेकिन ये जीव सम्यक तो सन्मुख नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें तत्व विचार करने की शक्ति नहीं होती।
ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम हुआ तो कितना क्षयोपशम चाहिए ज्ञानावरणादि का? क्षयोपशम तो एक इंद्रिय के भी है ना, तो कितना क्षयोपशम ज्ञानावरणादि का होना चाहिए? पर्दा कितना खुला होना चाहिए कि जितने तत्व विचार करने की शक्ति हुई। समझ में आया कि नहीं है? इतना क्षयोपशम हो, अर्थात संगी पंचेंद्रिय जीव हो। असंगी को तत्व विचार करने की शक्ति नहीं होती, संगी पंचेंद्रिय जीव होना चाहिए, तत्व विचार करने की शक्ति। संगी पंचेंद्रिय जीव में भी मंद कसायादि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि का ये क्षयोपशम हो, और तत्व कितना क्षयोपशम हो? तत्व विचार करने की शक्ति हो। ठीक है, इतनी क्लियर शर्तें। और क्या होना चाहिए कि तथा मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। एक बात तो यहाँ राजू भाई ये हो गई कि तत्व विचार की शक्ति हो। अब शक्ति तो तत्व विचार की अनेक जीव में है, संगी पंचेंद्रिय जीव तो अनंत है ना, अनेक जीव हैं संगी पंचेंद्रिय। अब संगी पंचेंद्रिय जीवों में भी राजू भाई कितने जीव ऐसे आपको दिखाई देते हैं जो वर्तमान में तत्व विचार करते हो? आप सोचो, अचयनों में तो ये क्षमता ही नहीं दिखाई देती कि सही रूप से तत्व विचार कर सके। बहुत कम लोग, ऐसा नहीं है कि अचयनों में करते ही नहीं है। आप देखो अधिकतर लोगों ने, दीक्षाली ब्राह्मणों ने, हमारे तो अंतिम तीर्थंकर वर्धमान के मुख्य गणधर गौतम वो ब्राह्मण थे। तत्व विचार करने के लिए मंद कषाय, सारे निमित्त मिले कि नहीं मिले उनको? मान स्तंभ को देखते ही मंद कषाय, नहीं तो कषाय तीव्र थी, अहंकार तीव्र था। भगवान महावीर का समवशरण देखकर मान स्तंभ को देखते ही मान गल गया। ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम हुआ जिससे क्या हुआ? तत्व विचार करने की उनको शक्ति हुई। संगी पंचेंद्रिय जीव थे। और खास बात ये हुआ राजू भाई, उस समय उनका मोह मंद पड़ गया। मोह मंद पड़ा तो तत्व विचार के लिए उद्यमी हुए। और फिर बाय निमित्त तो बैठे ही थे सामने तीर्थंकर परमात्मा। अंदर की ओर देखा और अनुभव हो गया, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, मुनि दीक्षा, 4 ज्ञान के धारी, मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो गया, और सीधे मुख्य गणधर की पदवी पर दिव्य ध्वनि शुरू हो गई। अभी तो निकली है वीर शासन जयंती, उसी दिन ये सारे काम हुए थे। समझ में आया कि नहीं आया? जिससे मोह मंद हुआ और जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। मोह मंद हुआ। आप देखो क्षयोपशम तो कितने जीवों का है, कितने बड़े बड़े कलाकार हमें दिखाई देते। छोटे छोटे बच्चे कौन बनेगा करोड़पति में, ऐसा जवाब देते हैं कि क्या कहें। अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट, कौन नहीं जानता उनके बारे में पूरे विश्व में। सब उनको मानते हैं कि उनका दिमाग। आइंस्टीन, आप देखो आइंस्टीन जिसका दिमाग म्यूजियम में रखा गया है, कौन नहीं मानता उनको? बताओ, इतना क्षयोपशम। बताओ, ये साइंटिस्ट लोग, इनका क्षयोपशम कम है क्या? दिन रात लगे रहते हैं, कुछ नई नई खोज करते रहते हैं, कितना विचार करते हैं। बिना विचारे काम हो जाते हैं क्या? कितना विचार करते हैं ये लोग, लेकिन सब विपरीत दिशा में। ये सब सम्यक्त्व से उन्मुख है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उनका मोह तीव्र है, पर द्रव्यों के प्रति ममत्व का भाव। ये मेरा देश है, मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना है, ये तीव्र मोह है कि नहीं है? बताओ, सोचो। आजकल तो वर्तमान में लोग कह देते हैं कि दिगंबर मुनिराजों को भी देश के प्रति बहुत मोह रहता है। अरे भैया भूल में मत रहना महापुरुषों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे जिन्होंने अपने परिवार का मोह त्याग दिया उनको देश का मोह कहाँ से होगा? ये बातें अभी मैं करूँगा आगे कि जो बिना विचारे सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ता है। शास्त्र सुनने के बाद भी, किसी का भी उपदेश सुनने के बाद भी स्वयं विचार करे, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? इसको कहते हैं विचार शक्ति, इसको कहते हैं सम्यक तो सन्मुख, सही दिशा में। समझ में आया कि नहीं आया? जो ऐसा सोच ले यार उन्होंने कहा है तो सही होगा, ये सही व्यक्ति नहीं है। सही दिशा का मतलब क्या? प्रत्येक बात के प्रति विचार होना चाहिए, गहन चिंतन होना चाहिए।
निर्णय पर जब तक नहीं पहुंचो तब तक चिंतन हो और प्रश्न उत्तर चलते रहें। अपने आप से चले, दूसरों से चले, विद्वानों से चले, जब तक सही निर्णय ना हो जाए, सेटिस्फेक्शन आंसर ना मिल जाए, समझ में आया कि नहीं आया, तब तक प्रश्न उत्तर चलते रहने चाहिए, तब चिंतन बराबर चलता रहना चाहिए। सही निर्णय हो, सेटिस्फाइड हो जाओ, तब जाकर के आगे बढ़ो। क्लियर है? क्या कह रहे हैं? तथा मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। मोह मंद होना बहुत जरूरी है। मतलब ये मोह क्या है? मोह क्या है? अब कह रहे हैं ना, वही देश के प्रति, समाज के प्रति ये मोह बढ़ा रहे हैं हम संसार के प्रति। ये कोई अच्छी बातों में नहीं लिया जाना चाहिए। हाँ, व्यवहारिक क्रियाएं आप करते हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन इसके प्रति जो पागलपन होता है ना, मोह, वो बहुत खराब है। ये आपको संसार में रुलाने वाला है। मेरी मिट्टी, तेरा क्या है भाई? ये शरीर तेरा नहीं है, मिट्टी कहाँ से तेरी हो गई? खाई जाते हैं कुछ लोग तो पागल होकर के, देश की मिट्टी बड़ी सुगंधित है। अरे भाई, पागल तो नहीं हो गए? समझ में आया कि नहीं आया? आपको 15 अगस्त तो 26 जनवरी पे ऐसे लोग दिखाई देंगे, फिल्में दिखाई देंगी आपको ऐसी। कुछ नहीं, पता चला झंडा लेकर के कोई झंडा साइकिल पे ले जा रहा है, वो गिर गया नीचे और उसको पकड़ने के लिए इस बीच में 3 एक्सीडेंट और करा दिया, आदमी मर गया, लेकिन झंडे को कुछ नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझदारी नहीं है, ये मूर्खता है। और लोग ताली बजाते हैं, वो उनसे बड़े मूर्ख हैं। इनसे पता चलता है कि बुद्धि काम नहीं कर रही है, दिशा गलत है, विपरीत दिशा। मोहमंद हुआ तब जाके वो तत्व विचार में उद्यम होता है। आप देखो, ये मोह की महिमा बड़ी गजब की है। अपन ने मोह की महिमा लिया था चतुर्थ अधिकार में, लास्ट में पकड़ था 4थे अध्याय में। इसमें मोह की महिमा बड़ी खतरनाक है। संसार कितना अजब, जितना अपना मानो उतना, बताया था ना मैंने। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा विद्यालय, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा भारत महान, मेरा देश, जितना अपना मानो संसार उतना बढ़ता जाता है, जबकि मेरा तो कुछ भी नहीं। अरे मेरे अंदर में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव भी मेरे नहीं, मैं इनसे भी परे चैतन्य परमात्मा हूँ, ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ। मेरा क्या है? कुछ भी नहीं। ये मान के बैठा है मेरा 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 मेरा, और इसलिए दुखी है। समझ में आया? मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। पूरी बात अजय भाई क्या कह रहे हैं कि मंद कषायादि का पहले उसने कारण पाया, ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम, कितना क्षयोपशम के तत्व विचार करने की शक्ति हुई। संगी पंचेंद्रिय जीव की बात है, भले बंदर हो, हाथी हो, शेर हो, तोता हो, कोई भी हो, संगी पंचेंद्रिय जीव की यहाँ बात चल रही। अब इतना तो है, उसके बाद में है महत्वपूर्ण बात कि मोह मंद हुआ कि नहीं हुआ। क्षयोपशम अच्छा तो बहुत सारे जीवों का है संसार में, कितने गिनाए आपको, एक से बढ़कर एक कलाकार है। इतनी सी उम्र में पूरे के पूरे संस्कृत के पाठ सुना देंगे आपको, इतना क्षयोपशम है जीवों का। लेकिन मोह की तीव्रता है तो तत्व विचार में उद्यमी नहीं हो। दुनिया भर का विचार कर लेगा वो, घर परिवार ऑफिस, बड़ी बड़ी कंपनी खड़ा कर सकता है 17 साल का व्यक्ति, 18 साल का व्यक्ति। अरे 8 साल का व्यक्ति देश में बहुत बड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर सकता है, देश विदेश में नाम कमा सकता है, इतना बड़ा व्यापार अपना खड़ा कर सकता है 8 साल की उम्र का व्यक्ति। ये तो है कर्म के क्षयोपशम, ज्ञान की ताकत। जितना पर्दा खुला हुआ है ना, जितना ज्ञान का आवरण हटा हुआ है, उतने ज्ञान में इतनी क्षमता है, और साथ में इसी ज्ञान में ये भी क्षमता है कि वो सम्यक दर्शन प्रकट करके मोक्ष मार्ग में बढ़ सके, मोक्ष मार्ग प्रारंभ कर सके। किंतु यहाँ 2 चीजें हैं। जिसका मोह तीव्र है वो बड़ा एम्पायर खड़ा करता है, देश विदेश में लौकिक नाम कमाता है, और जिसका मोह मंद है वो तत्व विचार के लिए उद्यमी होता है और अंदर से अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का खंडन करता है। समझ में आया कि नहीं आया?
आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है लक्ष्मी। यदि आपने मनुष्य गति में जन्म लिया है, यदि आपने नर्तन पाया है, तो मनुष्य जीवन तो मिला किस लिए था? मुक्ति मार्ग के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए। जैन कुल में जन्म लिया, समझ में आया? अब यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप लौकिक में अपना खूब नाम कमाओ, बड़े बड़े एम्पायर खड़ा कर लो, अंबानी अडानी की तरह बिजनेसमैन बन जाओ बहुत बड़े, कोई कराटे वराटे में मेडल ले आओ देश के लिए क्रिकेट खेल के मेडल ले आओ, फुटबॉल खेल के मेडल ले आओ, समझ में आया? पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़े नौकर के पद पे पहुंच जाओ, समझ में आया? किसी भी नौकरी को पालो आप, लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लो। या तो आपके पास एक ऑप्शन ये है, तीव्र मोह में ये सब काम होते हैं, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है, विचार लगते हैं, पुण्य का उदय होता है निश्चित रूप से। दूसरा प्रकार है कि मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, क्योंकि ज्ञान का क्षेपशम तो है ही इतना कि तत्व विचार में उद्यमी हो सके। और जब मोह मंद होता है, अर्थात धनादिक के प्रति, घर परिवार के प्रति, नाम पद प्रतिष्ठा के प्रति जिसको लोभ नहीं होता, मोह नहीं होता, ऐसा जीव क्या करेगा? फिर स्वयं में रुचि लगाएगा, आत्मा की ओर देखेगा, तत्व विचार के लिए उद्यमी होगा, और तत्व निर्णय होने पर, अनुभव होने पर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं? दो प्रकार का रास्ता है इधर आपके पास इस मनुष्य गति में। या तो संसार मार्ग को पकड़ो या मोक्ष मार्ग को पकड़ो। संसार मार्ग में आपको वर्तमान में बहुत प्रसिद्धि दिखाई देगी, लेकिन मोक्ष मार्ग में आपको अनंत सुख मिलेगा, अतीन्द्रिय सुख मिलेगा, अंदर में शांति प्राप्त होगी। समझ में आया कि नहीं आया? चुनना आपको है, आप किस राह पे चलना चाहते हैं। आज जैन कुल में जन्म लेने का पर भी अधिकतर माता पिता केवल बच्चों को क्या सिखाते हैं? बचपन से ही बेटा संस्कार छोड़ो, पढ़ाई लिखाई करो, टॉप आना चाहिए बस। जितना आप पढ़ाई लिखाई अच्छी करोगे उतना ऊंचे जाओगे, हमारा नाम रोशन होगा और जिंदगी में सुखी रहोगे। समझ में आया कि नहीं है? विरले ऐसे माता पिता होते हैं, कुंद कुंद आचार्य की माता की तरह, जो बचपन में पुत्र को क्या लोरियां सुनाती हैं। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, चेतन है तू, ध्रुव ज्ञायक है तू, अनंत शक्ति का सागर है तू। कितनी गजब की लोरियां हैं। सिद्धों का लघु नंदन कहा, मुक्तिपुरी का नायक है तू, चेतन है तू, ध्रुव ज्ञायक है तू। बताओ आपको कैसे माता पिता बनना है? बच्चों को ये सिखाना है कि बेटा हर साल क्लास में टॉप करो और एक दिन अच्छी सी नौकरी पाके अपने परिवार और बच्चों का कल्याण करो, और एक दिन ये संसार छोड़ के नरकादिक में भ्रमण करो। अपने बच्चों को ये सिखाना है, या फिर कुंद कुंद आचार्य की माता की तरह ये बताना है कि चेतन है तू, ध्रुव ज्ञायक है तू, मुक्तिपुरी का नायक है। बताओ, निर्णय आपका है। समझ में आया? इसे लिखा, मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। ये मोह मंद हुआ में बहुत माल है, क्योंकि यदि हम और आप दुखी हैं ना आज, तो केवल इस मोह के कारण। मोह माने अज्ञान। ये प्रति समय जो हम क्रोध आदि करते हैं ना, ये मोह के कारण, मिथ्यात्व के कारण। समझ में आया? ये मोह के कारण हम अनादिकाल से दुखी हैं और अनंत काल तक दुखी रहेंगे, एकमात्र किसके कारण से? मोह के कारण से। ये मोह, इस मोह के अंदर में सारे कषाय भाव आते हैं, इस मोह के अंदर में सारी इच्छाएं आती है हमारी। ये तृष्णा रूपी गड्ढा जो कभी भरता नहीं है, क्या है? मोह है। जिनका मोह नष्ट हो जाता है उनकी इच्छाएं भी नष्ट हो जाती हैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर्वप्रथम यदि उपाय करना है तो इस मोह के नाश का उपाय करना है। और ये कब होता है पता है? जब मोह मंद हुआ और तत्व विचार करने की शक्ति बढ़ती है, तब पता चलता है कि मोह शत्रु है हमारा। जब कोई शक्तिशाली दिखाई देता है ना राजभाई, जिससे अपन को युद्ध करना हो, तो कोई भी गुरु एक बात कहता है, जो युद्ध सिखाने वाला होता है वो गुरु कहता है, कभी भी सामने वाले दुश्मन को अपने से कम शक्तिशाली मत समझना, ये तुम्हारी भूल है। क्या पहली बात, क्या सामने वाले दुश्मन को कम शक्तिशाली मत समझना, लेकिन इतना भी मत समझना कि वो तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली और तुम उसे हरा नहीं सकते। दो बातें क्लियर हो गई। पहला तो उसे शक्तिशाली कम मत समझो, दूसरा स्वयं को शक्तिहीन मत समझो। तीसरी महत्वपूर्ण बात पता है क्या है? वार हमेशा समय देखकर करो, उसकी कमजोरी देखो। जब वो मंद पड़ जाए, ढीला पड़ जाए, उसकी ताकत कम होने लगे, तब आप उस पर वार करो। मोह के लिए भी यही कह रहे हैं। जब मोह तीव्र होता है ना, तब उस पर वार नहीं हो पाता। तत्व विचार के लिए उद्यमी नहीं होता जी। तो मोह मंद हुआ और तत्व विचार में उद्यम हुआ। अब जब ये मोह मंद होता है तो पता है क्या होता है राजू भाई? बाय निमित्त देव शास्त्र गुरु का समागम होता है। जब मोह तीव्र होता है ना, तो बाय में देव शास्त्र गुरु होते तो हैं, लेकिन हमारे लिए कार्यकारी नहीं हो पाते, हमारे लिए वो निमित्त ही नहीं बन पाते। मोक्ष मार्ग में, संसार मार्ग में बन जाते हैं। क्यों? पूजा पाठ तो करते ही ना, पुण्य बनता है तो संसार मार्ग में निमित्त तो बन जाते हैं। लेकिन जब तक मोह मंद नहीं हुआ, तत्व विचार के लिए उद्यम ही नहीं हुआ ये चीज। देखो, तत्व विचार करने की शक्ति हुई ये अलग बात है, और तत्व विचार के लिए उद्यमी हुआ ये अलग बात है। दोनों बात में बड़ा अंतर है। शक्ति तो सभी संगी पंचेंद्रियों में है, लेकिन उद्यमी ये जीव कब होता है? जब इसका मोह मंद होता है। जब मोह मंद हुआ, तत्व विचार में उद्यम हुआ, तो बाय निमित्त देवशास्त्र गुरु का समागम हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। अब उनसे सच्चे उपदेश का लाभ होता है। मोह मंद ना हो ना, और ये जीव तत्व विचार में उद्यमी ना हो, भले समव शरण में बैठा हो राजू भाई, लेकिन इसका उपदेश का लाभ नहीं मिलता। समझ में है? लाभ ही नहीं मिलता। भावलिंगी दिगंबर मुनिराज बैठे हो, उनके चरणों में बैठा हो सिर झुका के, और मुनिराज कहते हैं तू अपनी आत्मा का कल्याण कर, कुछ नहीं सोचता हो, उसको उस समय लाभ ही नहीं होता। क्यों 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 क्यों? मोह तीव्र है, मोह मंद नहीं हुआ, तत्व विचार में उद्यम ही नहीं हो पा रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? विषय क्लियर है? बहुत आनंददायक चर्चा है। अपन इसके रोज बहुत आराम से पढ़ेंगे राजू भाई, बहुत आराम से, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हमारी दिशा को ठीक करने वाला है। तो अभी हमने क्या सीखा, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इस मोह के मंद होने का इंतजार करना चाहिए। इंतजार करना चाहिए मतलब जब जब बाह्य के निमित्त मिले राजू भाई, जब भी जो निमित्त मिले, उस समय शास्त्र स्वाध्याय को बीच में ले आओ। जगत के जीव आपको बार बार ऐसा कहता हुए दिखाई देंगे। क्या कहते हुए दिखाई देंगे? बीच बीच में शास्त्र की बातें क्यों ले आते हो? ये हर बात में धर्म क्यों लगा देते हो? अरे भैया, हर बात में धर्म लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मेरा ये जन्म धर्म करने के लिए हुआ है, मोक्ष मार्ग के लिए हुआ है। संसार के प्रत्येक कार्य में मेरा विवेक का प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है। अविवेक पूर्ण मुझे कोई कार्य नहीं करना। राजू भाई, यदि आज मेरे को 50,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो मैं एक ही बात का विचार करना चाहूँगा कि जिनवाणी कहती है कि तेरे पुण्य का उदय है तो तेरे 1 रुपया कोई लेके नहीं जा सकता। लाख कोशिश करने पर भी चोरों का झुंड आ जाए, तू अकेला खड़ा हो तो भी नहीं ले सकता। और अगर तेरा पाप का उदय है तो तू भले हजारों की सिक्योरिटी के अंदर बैठा हो, हजारों का लॉक लगा के बैठा हो, करोड़ों का हीरा रख के बैठा हो अलमारी के अंदर, लॉकर के अंदर, वो चोरी, एक चोर आएगा उड़ा के ले जाएगा। यहां ये शास्त्र स्वाध्याय काम आता है।
और यही हम गड़बड़ कर देते हैं। रोज घंटों स्वाध्याय करते हैं, एक कोई बाह्य निमित्त मिला और हम बौखला जाते हैं, पागल हो जाते हैं। थोड़ा सा हमारा नुकसान हमसे सहन नहीं होता, कोई हमें डांट दे चिल्ला दे तो हम पागल हो जाते हैं, बौखला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं बहुत जल्दी। वहाँ विचार करने की जरूरत है कि ये मेरे कर्म का उदय, ये तो निमित्त मात्र है। होता है कि नहीं होता? यहाँ स्वाध्याय काम आता है, जहाँ हम काम लेते ही नहीं है स्वाध्याय का। आत्मा रटने से कोई स्वाध्याय थोड़ी हो जाता है। प्रति समय आपके अंदर में वो स्वाध्याय घूमता रहना चाहिए, दिमाग में चलता रहना चाहिए। सुखी रहोगे, प्रति समय सुखी रहोगे। और मैं सुखी रहने का उपाय यही है, समझ लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा है। मुझे महाभारत का वो दृश्य बार बार याद आता है, ये एकता कपूर वाली महाभारत में, जो हिंदू महाभारत का दृश्य। वो दुर्योधन इतने वो कर चुका है इनके ऊपर, क्या बोलते हैं, अत्याचार, इतने अत्याचार कर चुका है इनके ऊपर। और जंगल में भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव घूम रहे हैं। भीम कहता है खुश होकर के, उसको भूख बहुत लगती है ना, तो कहता है जब तक मैं खा सकता हूँ तब तक मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये राजवे, दुखी होने के कारण एक हो सकते हैं, लेकिन आपको खुश होने के लिए एक कारण चाहिए। कोई भी कारण पकड़ लो, जो अच्छा लगता है वही कर लो, खुश हो गए बस। कितना इजी है, आप देखो। और स्वाध्याय हमें प्रति समय खुश रहना सिखा सकता है। इसलिए लिखा तत्व विचार में, ये तत्व विचार में उद्यम ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तीव्र मोह के समय में यदि तत्व विचार बात याद आ जाए, स्वाध्याय याद आ जाए, तो मोह मंद पड़ जाता है। देखो अब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बाय में निमित्त कितना ही खतरनाक हो, मेरा कोई कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। देखो बाह्य परिस्थितियां मुझे सुखी दुखी कर सकती है कि नहीं कर सकती? बताओ, बाह्य परिस्थितियां मुझे सुखी दुखी कर सकती है कि नहीं कर सकती? कोई मुझे डांटे, मारे, चिल्लाए, मेरा पैसा छीन के ले जाए, मेरी ज़मीन जायदाद हड़प ले, मेरे घर पे कब्जा कर ले, दुख होगा कि नहीं होगा? अरे ये सब कर्म का उदय है, और मैं इससे परे चैतन्य परमात्मा हूँ। अरे जीव, यदि बाह्य परिस्थितियाँ सुखी दुखी करने में निमित्त होती, तो जंगल में जब दिगंबर मुनिराज को स्यालिनी खा रही थी, बाघिनी नोच रही थी, गजकुमार मुनिराज के सर पे गरम गरम सिगड़ी रखी थी, समझ में आया कि नहीं आया? सुकौशल मुनिराज, 5 पांडव, लोहे के कंगन हाथों में, गले में, पैरों में, ऐसे समय में भी किस प्रकार वो शांति का अनुभव कर रहे थे। आप सोचो, अंदर में कैसी शांति थी। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में अनंत सुख का भोग कर रहे थे। पर द्रव्य की ओर, बाहर की ओर तो उनका लक्ष्य ही नहीं था। उनका लक्ष्य तो केवल आत्मा की ओर था। वे अपने स्वरूप को देख रहे थे, अपने स्वरूप के अनुभव में लीन थे। आप देखो, बाहर से शरीर जल रहा था, अंदर में रागादि विकारी भाव और सारे कर्म घट रहे थे, और वे सीधे सिद्धालय में विराजमान हो गए अनंत काल के लिए। इससे पता चलता है कि बाह्य परिस्थितियां किसी को सुखी दुखी करने में समर्थ, ये तो मेरा तीव्र मोह है जो मुझे सुखी दुखी करता है। किसके कारण से? मोह माने अज्ञान। मैं अज्ञान के कारण से सुखी दुखी होता हूँ, मेरे अज्ञान के कारण से सुखी दुखी होता हूँ। बाह्य परिस्थितियां मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ। ये ऐसे विचार करना जरूरी, प्रति समय विचार करना जरूरी। इस सम्यक कुसम्मुख मिथ्या दृष्टि का सबसे पहला काम रजवे विचार करना ही है। पुरुषार्थ भी उसी का नाम है। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है। क्लियर है? इतनी बातें अभी हमने की है। कल आगे बहुत सारी अच्छी बातें आएंगी जिनकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।